दोस्तों, व्हाट इज़ ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या है? अगर बात करें ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी को समझने से पहले आपको समझना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स को। ग्रेविटेशनल फोर्स 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है। 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। पहली ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथी वीक न्यूक्लियर फोर्स। दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को समझ लिया तो ग्रेविटी को भी आप समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, इस ब्रह्मांड में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जिस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हम उसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया है। दोस्तों, 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने 2 ऑब्जर्वेशन की। उनकी पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि किसी भी बॉडी का मास बढ़ाने पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाएगा, और दूसरी ऑब्जर्वेशन थी कि किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करने पे ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाएगी, जिससे उन्होंने हमें एक समीकरण दिया, यानी कि एक फॉर्मूला दिया। अगर अब हम 2 ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट धरती को मान लें, तो धरती के द्वारा लगाया गया बल किसी भी वस्तु पे जो पृथ्वी पे मौजूद है वह ग्रेविटी कहलाएगा। अब ग्रेविटी को समझ लेने के बाद एक सवाल सामने आता है कि ग्रेविटी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पृथ्वी पे लाइफ एग्जिस्ट होने का यही एक बड़ा कारण है। पृथ्वी पे जीवन इसी की वजह से है। एक बड़ा कारण ये है। ग्रेविटी ही एक कारण है जिसके कारण हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं, और साथ ही साथ ग्रेविटी की वजह से ही हम दिन में किए जाने वाला हर कार्य कर पाते हैं। अगर आज ग्रेविटी नहीं होती तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक कारण है जिसकी वजह से सूरज की चारों तरफ अन्य प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी की चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।